नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण छोटे टॉपिक के बारे में। वो है राजस्थान में के अंतर्गत एक वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना चालू की गई है कि एक जिला और उस जिले से संबंधित एक पर्यटन स्थल, ये एक लागू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के अंतर्गत, नवीनतम समसामयिकी के अंतर्गत। देखते हैं आज का टॉपिक वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना है राजस्थान। तो बात करते हैं राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना के अंतर्गत। इसमें क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो पर्यटन होता है या पर्यटन आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना। इसके अंतर्गत क्या, बड़े बड़े जिलों के साथ जो छोटे छोटे जिले हैं उनमें भी पर्यटन का विकास हो, उनमें भी पर्यटन का विकास हो, उसमें भी विदेश से देशी और विदेशी सैलानी आए घूमने के लिए, वहाँ रोजगार विकसित हो, इसके लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना लागू की गई है। एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसके अलावा जो बड़े जिले हैं उसके साथ साथ जो छोटे जिले हैं उनमें भी पर्यटन का विकास हो, इसलिए एक जिला एक पर्यटन स्थल योजना राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई है। तो एक बार देख लेते हैं प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, उससे संबंधित कौन सा जो पर्यटन स्थल है वो है। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर से संबंधित। तो जोधपुर के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत जिसको सम्मिलित किया गया है वो है मेहरानगढ़ फोर्ट को। मेहरानगढ़ फोर्ट को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत जोधपुर से सेलेक्ट किया गया या जोधपुर से चयनित किया गया। उससे उसके अलावा पाली से जो है रणकपुर मंदिर को इसके लिए चयनित किया गया है। तो जोधपुर से हो गया मेहरानगढ़ फोर्ट और पाली से हो गया रणकपुर का मंदिर। और अब बात करते हैं तीसरा, ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से संबंधित जो है डेस्टिनेशन या पर्यटन स्थल वो है त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, वो बांसवाड़ा से सिलेक्ट किया गया है। उसके अलावा चौथा है डूंगरपुर। डूंगरपुर से जो है बेणेश्वर धाम को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो जोधपुर से हो गया मेहरानगढ़, पाली से हो गया रणकपुर, बांसवाड़ा से हो गया त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर और डूंगरपुर से हो गया बेणेश्वर धाम। ये जो चार जिले हैं, इन चारों जिले से एक एक पर्यटन स्थल को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। आगे बात करते हैं पांचवा, वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से जो है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसको निर्धारित किया गया है या उसको चयनित किया गया है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ से। उसके बाद करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो है चित्तौड़ का जो किला है उसको इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। फिर है राजसमंद। राजसमंद में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसको एक जिला एक पर्यटन की स्थल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर से दो जिलों को चयन किया गया है इसके अंदर, एक तो फतेह सागर झील और एक पिछोला झील। फतेह सागर झील और पिछोला झील को जो है उदयपुर से सेलेक्ट किया गया है या निर्धारित किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट एक डेस्टिनेशन के अंतर्गत। अब बात करते हैं आगे झुंझुनू। झुंझुनू से जो है वो है लोहागढ़ जो धाम है उसको सेलेक्ट किया गया है झुंझुनू से, कि झुंझुनू में जो एक जिला एक पर्यटन का जो स्थल है वो है लोहागढ़ धाम। उसके बाद बात करते हैं बूंदी। बूंदी से जो है रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो वन्य क्षेत्र है या अभ्यारण्य है उसको बूंदी से इस एक जिला एक पर्यटन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं सलूम्बर जो नया जिला बना है, उसमें से जयसमंद झील को रखा गया है। जयसमंद झील को सलूम्बर जिले के अंतर्गत रखा गया है एक जिला एक पर्यटन स्थल के अंतर्गत। उसके बाद करते हैं सीकर। सीकर से दो स्थानों को चिन्हित किया गया है, एक तो खाटू श्याम जी का मंदिर, दूसरा हर्षनाथ भैरव मंदिर। तो सीकर से दो स्थानों को चिन्हित किया गया है, एक तो खाटू श्याम मंदिर, दूसरा हर्षनाथ भैरव मंदिर। तो ये थे प्रमुख वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना के अंतर्गत एक जिला और एक पर्यटन के हिसाब से एक जिला और उससे संबंधित एक पर्यटन स्थल। एक बार वापस देख लीजिए, जोधपुर से हो गया मेहरानगढ़ फोर्ट, पाली से हो गया रणकपुर के जैन मंदिर, बांसवाड़ा से हो गया त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, डूंगरपुर से हो गया बेणेश्वर धाम, प्रतापगढ़ जिले से हो गया सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ से हो गया चित्तौड़गढ़ का किला, राजसमंद से हो गया श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो, और उदयपुर से दो चीजें हैं, एक तो फतेह सागर झील और दूसरा पिछोला झील, इन दोनों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं झुंझुनू से। झुंझुनू से जो है लोहागढ़ जो धाम है, लोहागढ़ धाम उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। और बूंदी से रामगढ़ रिजर्व टाइगर रिजर्व क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा गया। और सलूमगढ़ जो नया जिला बना है उसके अंतर्गत से जयसमंद झील को इसमें रखा गया है। सीकर से दो स्थानों को चिन्हित किया गया, एक तो खाटू श्याम जी का मंदिर, दूसरा हर्षनाथ भैरव मंदिर जो है सीकर से एक जिला एक पर्यटन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है अगर बनेगा तो। वन डिस्ट्रिक्ट वन योजना के अंतर्गत अगर कोई प्रश्न बना राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित आने वाली कुछ भर्तियों में 2025 और 26 की शुरुआत में जो भी एग्जाम होंगे राजस्थान से संबंधित, अगर उसमें प्रश्न बना वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। इस योजना के अंतर्गत यदि प्रश्न बनता है तो वो इस टाइप से बनता है। प्रश्न कैसे बनेगा, राजस्थान की योजना एक जिला एक पर्यटन, पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान की योजना एक जिला एक पर्यटन स्थल के अंतर्गत कौन सा पर्यटन स्थल जोधपुर से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि एक जिला एक पर्यटन स्थल यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन जो योजना लागू की है राजस्थान सरकार के, उसके अंतर्गत जोधपुर से जिस पर्यटन स्थल को
सेलेक्ट किया गया है वो पर्यटन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी जसवंतथड़ा, ऑप्शन डी कायलाना झील। तो ये चारों जो डेस्टिनेशन है ये चारों जोधपुर में है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत अगर किसी को सिलेक्ट किया गया है तो वो है बी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ को जो है एक जिला एक पर्यटन स्थल के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए किस प्रकार से बन सकते हैं। एक जिला एक पर्यटन स्थल योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें इस योजना से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, बाकी तीन सही है एक गलत है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए ए बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ऑप्शन बी पाली रणकपुर मंदिर, ऑप्शन सी उदयपुर जयसमंद झील, ऑप्शन डी सीकर हर्षनाथ भैरव मंदिर। ठीक है, तो इसमें जो है बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये सही है। त्रिपुरा सुंदर मंदिर जो है बांसवाड़ा में ही है और इसको इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। रणकपुर का जो मंदिर है जैन मंदिर उसको पाली के लिए निर्धारित किया गया है इस योजना के अंतर्गत। हर्षनाथ भैरव मंदिर को भी सीकर से किया गया है खाटू श्याम मंदिर के साथ। जयसमंद झील जो है ये एक तो अब नए जिले बनने के बाद सलूम्बर जिले में आ गई है। दूसरा जयसमंद झील को सलूम्बर के साथ सेलेक्ट किया गया है, उदयपुर के साथ नहीं। उदयपुर के साथ जो सिलेक्ट किया गया है वो है पिछुला झील और फतेहसागर झील। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है, उदयपुर के साथ जयसमंद झील। उदयपुर के साथ या तो पिछुला झील आएगी या फतेहसागर झील आएगी, या जयसमंद के साथ आएगा तो सलूम्बर झील आएगा। तो वन डेस्टिनेशन वन योजना जो है इसके अंतर्गत प्रश्न जो बनेंगे इस प्रकार से बनेंगे, या तो पर्यटन स्थल का पूछेंगे संबंधित जिले से, या जिले से कोई पर्यटन स्थल पूछेंगे, तो इस टाइप से प्रश्न बनेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना, यानी एक जिला एक पर्यटन स्थल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।